Hello guys, my name is Tim Kumar and I am a teacher of biology from BBC group, and today is class first for class 10th. This is the first lecture for class 10th and we are going to study about biology. Biology, you know very well, this is the branch of science, you know. So first of all, we are discussed what is the biology. Biology made up of two words. Two words means bios plus logos. बायोस का जो मीनिंग होता है बेटा वह होता है लाइफ, एंड लोगस का मीनिंग होता है टू स्टडी. So we can say easily the study of life is known as biology. Clear guys? तो हम यहाँ पे बायोलॉजी पढ़ने वाले हैं. आपने इससे पहले 9th क्लास में बायोलॉजी को पढ़ा है. आपको पता है कि साइंस की जो बैक साइड है उसमें बायोलॉजी का एक पोर्शन है, ठीक है. और आपके साइंस के सर ने उसको पढ़ाया था. आपको पढ़ाया होगा कि सेल क्या होती है, ठीक है, सेल क्या होता है, प्रोकैरियोटिक सेल, सब कुछ आपको पता होगा. फिर भी एक बार आपको रिवाइज कर ही देते हैं. The study of life is known as biology. Clear guys? Okay. Yeah, we can say a branch of science which deals in the study of life and living organisms. We can say in other words a branch of science which deals in the study of life and living organisms. ठीक है, घुमा फिरा के एक ही बात कहने की कोशिश की जा रही है बार बार कि बायोलॉजी है क्या, द स्टडी ऑफ लाइफ, जीवन का अध्ययन या जीवित चीजों का अध्ययन ही जीव विज्ञान बायोलॉजी कहलाता है, ठीक है. इसके बाद में हमको क्या देखना है, आपके जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है वो क्या है. आपके मेन कॉन्सेप्ट चलते हैं. आपका पहला जो चैप्टर है वो है लाइफ प्रोसेसेस. लाइफ प्रोसेसेस. लाइफ का मतलब समझ रहे हैं आप, लाइफ क्या है, ठीक है. लाइफ समझ लिया. प्रोसेस क्या है, एक ऐसी प्रोसेस, एक ऐसा मैकेनिज्म जिसके थ्रू कोई भी लिविंग अपने आप को सर्वाइव करने के लिए कैपेबल बनाता है या उसको मेंटेन करता है. तो हम कह सकते हैं द प्रोसेस विच मेंटेन बॉडी फंक्शंस. द प्रोसेस विच मेंटेन बॉडी फंक्शन विच आर एसेंशियल और नेसेसरी फॉर सर्वाइवल. तो लाइफ प्रोसेस क्या हो गई, आपको लिखनी है डेफिनेशन. क्या डेफिनेशन हो जाएगी बेटा, ए प्रोसेस और वी कैन से द प्रोसेस, ठीक है. which maintain body functions and essential, or we can write necessary for survival. A process या द प्रोसेस आएगा, ज्यादा अच्छा लगेगा बेटा. द प्रोसेस विच मेंटेन मेंटेन माने सही रखना, सही तरीके से करना. मेंटेन बॉडी फंक्शन को एक सही तरीके से करना. एंड एसेंशियल और नेसेसरी फॉर सर्वाइवल, जो सर्वाइवल के लिए, जिंदा रहने के लिए जरूरी हो, नेसेसरी हो, उन्हीं प्रोसेसेस को हम लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं. यानी कि ऐसी प्रक्रिया, ऐसे प्रोसेस
जो हमें जिंदा रहने के लिए, जो हमारे सर्वाइवल के लिए या जो हमारी बॉडी को मेंटेन करने के लिए एसेंशियल होते हों, उनको हम लाइफ प्रोसेस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, आप कुछ सोचिए। ऐसे कौन कौन से प्रोसेस हैं, ऐसे कौन कौन से काम हैं, ऐसे कौन कौन सी प्रक्रियाएं हैं जो आपके जिंदा रहने के लिए बहुत जरूरी हैं, जो आपकी बॉडी को जिंदा रखने के लिए, आपकी बॉडी को सही सलामत रखने के लिए बहुत एसेंशियल है। तो वो क्या है, जैसे एग्जांपल लिखेंगे आप, पहला कौन सा, न्यूट्रिशन, ये क्या होता है, पोषण। यानी कि आप जिंदा कब रह पाएंगे, तब जब आप प्रॉपर ढंग से फूड खाएंगे और फूड से जो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं उनको आप यूज करेंगे अपने बॉडी फंक्शंस को ऑपरेट करने में। ठीक है, इसके बाद में कौन सा आपका, रेस्पिरेशन। इसका मीन्स क्या होता है, श्वसन क्रिया करना। अगर आप सांस नहीं ले पाएंगे, इस रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है, अगर आप सांस नहीं लेंगे तो आपकी बॉडी मेंटेन नहीं रह सकती, मतलब आप सरवाइव नहीं कर पाएंगे और आप मर जाएंगे। तो मतलब वही कहना चाह रहे हैं कि ऐसे प्रोसेस जो हैं, जो हमारी जिंदा रहने के लिए, जो हमारी बॉडी को जिंदा रखने के लिए वेरी एसेंशियल हो, उनको हम लाइफ प्रोसेस कहते हैं। ये तो हमने कहने की कोशिश की यहाँ पर। तो न्यूट्रिशन हो गया बेटा, ऐसे ही आपका रेस्पिरेशन हो गया, ऐसे ही आपका सर्कुलेशन हो गया, या हम ट्रांसपोर्टेशन बोल देंगे इसको, ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है जी, ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा। ऐसे आपका एक्सक्रीशन हो जाएगा, EXCRETION, एक्सक्रीशन। ठीक है, आपको बेटा इसी तरीके से लिखना है। आपको लिखना है ऊपर हेडिंग डाल के, चैप्टर क्या है, लाइफ प्रोसेस। फिर आपको लिखना है हेडिंग लाइफ प्रोसेस, ऐसे हटा के यहाँ पे लिख दो लाइफ प्रोसेस। ठीक है, ये क्या होता है, फिर आपको लिखना है इसके आगे कि लाइफ प्रोसेस की डेफिनेशन क्या है, द प्रोसेस विच मेंटेन बॉडी फंक्शंस एंड एसेंशियल फॉर सर्वाइवल। इसमें से एक वर्ड लिख लो, या तो ये लिख लो या ये लिख लो, कोई सा एक वर्ड लिख लीजिए बेटा, वो आपकी कंप्लीट डेफिनेशन हो जाएगी और हर किसी को याद होनी चाहिए, आपके एग्जाम में आनी ही आनी है, ये समझ के चलिए आप। द प्रोसेस विच मेंटेन बॉडी फंक्शंस एंड एसेंशियल फॉर सर्वाइवल इज कॉल्ड लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है, एग्जाम्पल एग्जाम्पल न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। बेटा मैं हट रहा हूं, इसको वीडियो पॉज कीजिए और इसको नोट्स बना लीजिए तुरंत। ठीक है, अब इसके बाद में हमको क्या करना है, हमने देखा कि लाइफ प्रोसेस में ये सारे 4 एग्जाम्पल हैं। अब हमको डिटेल में जानना है कि ये चारों एग्जाम्पल्स किस तरीके से काम करते हैं, क्या होते हैं, ये चारों प्रोसेस क्या हैं, और ये हमारी बॉडी को मेंटेन करने के लिए या सर्वाइवल करने के लिए इतने एसेंशियल क्यों है, इतने जरूरी क्यों है। ठीक है, तो हमको सबसे पहले इसे मैं हटा रहा हूं बेटा, देखिए पहला जो लाइफ प्रोसेस आपका वो है न्यूट्रिशन। तो आप लिखेंगे हेडिंग न्यूट्रिशन। मैंने बताया आपको अभी कि जो आप फूड लेते हैं, फूड में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उनको आप एब्जॉर्ब करके उन न्यूट्रिएंट्स को एज ए यूज करते हैं एनर्जी की तरह, जो कि आपकी बॉडी को मेंटेन करने का काम करती है या आपको जिंदा रखने का काम करती है। तो न्यूट्रिशन भी एक प्रोसेस ही तो है। तो आप क्या लिखेंगे, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द फूड। सिंपल एक लाइन की लैंग्वेज डेफिनेशन है, द प्रोसेस ऑफ, प्रोसेस ही तो है चारों, नहीं तो पढ़ रहे प्रोसेस है सारे, चारों लाइफ की प्रोसेस है। तो पहला प्रोसेस क्या, न्यूट्रिएंट्स। तो द प्रोसेस ऑफ टेकिंग न्यूट्रिएंट्स, टेकिंग न्यूट्रिएंट्स कहां से, फ्रॉम फूड, कॉल्ड
कोई दिक्कत किसी को यहाँ पर? सिर्फ एक लाइन की डेफिनेशन है बेटा, आपको सिंपल ये लिखना है कि द प्रोसेस ही तो है ही कोई सा, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग न्यूट्रिएंट्स को लेने का प्रोसेस कहां से? फ्रॉम फूड इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। सिंपल। अब इसके बाद में ये पढ़ के डेफिनेशन क्या होती है कि किसी भी फूड से न्यूट्रिएंट्स को लेना ही न्यूट्रिशन कहलाता है। इसके बाद में आपको मैं इसे अरेंज कर रहा हूं क्वेश्चन। इसमें अगला हेडिंग लेंगे मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अगला हेडिंग क्या है? मोड ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन किस किस तरीके से लिया जा सकता है, क्या क्या तरीके, क्या क्या मेथड्स, क्या क्या टाइप्स हो सकते हैं न्यूट्रिएंट्स लेने के फ्रॉम द फूड। ठीक है, तो इसमें क्या है? दो तरीके हैं बेसिक। पहला कौन सा है? पहला है आपका फर्स्ट टाइप, ऑटोट्रॉफिक। हेटेरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक दो टाइप के आपके मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। ठीक है बेटा, आज के लिए सफिशिएंट इतना ही। आपकी पहली क्लास थी। आपको क्या करना है, एक सिंपल सी कॉपी लेनी है, कुछ 10-15 रुपए की कॉपी आएगी 700 पेज की, और आपको उस पर लिखना है बायोलॉजी। बड़े अच्छी तरह से संभाल के रखना है, और उसमें सबसे पहले लिखना है आपको बायोलॉजी का फुल फॉर बायोस प्लस लॉगस। तो आप लिखेंगे बायोलॉजी की डेफिनेशन के बाद में द स्टडी ऑफ लाइफ, और वी कैन से द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज बायोलॉजी। और बायोलॉजी का आपको इसके बाद में क्या करना है, आपको पढ़ना है चैप्टर नंबर 1 डालना है नए पेज पे, और लिखना है चैप्टर का नाम लाइफ प्रोसेसेस। उसमें फिर आपको हेडिंग लिखना है लाइफ प्रोसेसेस। आप उसमें लिखेंगे द प्रोसेस विच मेंटेन द बॉडी फंक्शंस एंड वेरी एसेंशियल और नेसेसरी फॉर सर्वाइवल। ठीक है, उसके बाद में आप लिखेंगे एग्जाम्पल में आपने लिखा है न्यूट्रिशन है, रेस्पिरेशन है, ट्रांसपोर्टेशन है, और साथ ही साथ आपका एक्सक्रीशन है। ठीक है, उसी के बाद में आपको फिर नए पेज में चलना है। वहां पर लिखना आपको हेडिंग न्यूट्रिशन, उसके बाद में लिखेंगे इसकी डेफिनेशन द प्रोसेस ऑफ टेकिंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। अब उसके बाद में फिर से हेडिंग लिखना है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो आपके दो मोड होते हैं, फर्स्ट ऑटोट्रॉफिक मोड और सेकंड हेटेरोट्रॉफिक मोड। इसको हम कल पढ़ाएंगे कि ऑटोट्रॉफिक क्या होता है और हेटेरोट्रॉफिक क्या होता है, ये हम आपको कल डिस्कस करेंगे बेटा। ठीक है, थैंक यू।